नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चित्रकूट धाम भगवान श्री राम और रामायण का सबसे बड़ा सबूत। 14 साल के वनवास काल में श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट की पावन धरा पर 11.5 साल रुके थे। चित्रकूट में एक त्रेता युग काल से जुड़ी रहस्यमयी जगह है। पहाड़ों के बीच मौजूद गुफा और लबालब पानी से भरी यह जगह आज भी विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली है। श्री राम से जुड़े इन साक्ष्यों की तलाश और उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 24 की टीम भी चित्रकूट पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज 24 के कैमरे में कैद भगवान राम से जुड़े कुछ खास निशान। जहां होती है राम नाम की लूट, राम भक्तों का धाम चित्रकूट। श्री राम के साक्ष्यों से है भरी मध्य प्रदेश की गुप्त गोदावरी। अयोध्या में उत्सव की तैयारी, राम धाम में भक्तों की भीड़ भारी। भारतवर्ष श्री राम के साक्ष्यों से भरा पड़ा है और ऐसे साक्ष्यों को समेटे हुए है धर्मनगरी के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला। चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है और उसी चित्रकूट में है भगवान राम से जुड़ी एक ऐसी गुफा जिसमें आज भी मौजूद है भगवान राम से जुड़े कई अजीबोगरीब रहस्य। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण से जुड़े रहस्यमयी साक्ष्यों की तलाश में न्यूज 24 की टीम भी चित्रकूट की पहाड़ियों के बीच से होते हुए गुप्त गोदावरी नाम की उस जगह पर पहुंची जो युगों से रहस्य का विषय तो है ही, साथ ही साथ करोड़ों राम भक्तों के लिए बेहद पवित्र स्थल भी है। बताया जाता है कि ये गुफा प्राकृतिक है और त्रेता युग में ही इस गुफा का निर्माण हुआ था। इसी गुफा में श्री राम ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते थे। इसी गुफा में माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास के दौरान रुके थे। इसी गुफा में गोदावरी नाम का भी प्रवाह होता है जो खुद में एक रहस्य है और इसी वजह से इस जल प्रवाह को गुप्त गोदावरी का दर्जा मिला। हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट इलाके में, जहां एक गुफा के अंदर गुप्त गोदावरी अवतरित होती हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तब 11.5 वर्ष इसी चित्रकूट में बिताए थे। जिस गुफा में राजा राम दरबार लगाते थे, हम उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। साथ ही गुप्त गोदावरी का उद्भव और उद्गम कहाँ से कहाँ के लिए हुआ है ये भी हम आपको दिखाएंगे। गुप्त गोदावरी आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जल प्रवाह जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर बनी गुफा से होता है और आज तक कोई इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि आखिर गुप्त गोदावरी से जो जल निकलता है वो आता कहां से और जाता कहां है। सबसे पहले हम आपको सकरी गुफाओं के अंदर मौजूद गुप्त गोदावरी के पवित्र दर्शन करवाते हैं। न्यूज 24 की टीम उस गुफा के अंदर पहुंची जहां गुफा में घुसते ही जल प्रवाह दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे लगातार गुफा में बह रहे इस जल का स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा। गुप्त गोदावरी की ये वही गुफा है जिसे प्राकृतिक कहा जाता है। गुफा काफी लंबी और सकरी भी है। जमीन में मौजूद नुकीले कंकड़ और पत्थर दर्शनार्थियों के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन श्री राम की भक्ति के आगे सभी रुकावटें शून्य हो जाती हैं। अब हम पहुंचे हैं गुप्त गोदावरी की उस गुफा में, जहां से माँ गुप्त गोदावरी जो है वो निकलती हैं। ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से ही यहाँ से हम अंदर चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से जो गुप्त गोदावरी का उद्भव है वो यहाँ से होता है और उसके बाद गुप्त गोदावरी कहाँ जाती है। तो आप ये देख सकते हैं जो जल है
जल यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद लगातार ये जो जल है, इसकी जो जल स्तर जो इसका है ये लगातार बढ़ता जाएगा। प्राकृतिक गुफा है ये, किसी भी आधुनिक उपकरण के इस्तेमाल से इस गुफा को बनाया नहीं गया है। और पूरी गुफा ये रामायण काल से ही रामायण में उल्लेख है इसका, इस गुफा का भी। और चूँकि चित्रकूट वो धाम है जहाँ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास पे जब आए थे तो उन्होंने 11.5 साल इन्हीं गुफाओं में गुजारे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जल स्तर आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन गुफाओं को देखिए आप कि अंदर जैसे पहुँचेंगे, प्राकृतिक गुफा है, हमने आपको पहले बताया। और जैसे जैसे अंदर हम जाते हैं बहुत गुफा सक्रिय होती चली जाती है। और एक ख़ास बात ये है कि लोगों का, यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि जब बारिश का वक्त आता है तो यहाँ बाढ़ भी आती है। और ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान जल स्तर के हैं। जो जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे वैसे जो पत्थर हैं ये पत्थर स्वतः कटने लगते हैं। अब अंदर गुफा में हम आपको ले चलते हैं। इन सकरी गलियों से एकदम देख सकते हैं आप कि निकलने की जगह जो है वो एकदम सकरा रास्ता है। उसके बाद एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो जल स्तर है, इस जल स्तर को देखिए, लगातार जो पानी का जो स्तर है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं और देखेंगे कि जो माँ गोदावरी का जो उद्भव स्थल है, जहाँ से स्वतः जो जल प्रवाह है वो शुरू होता है। अब देखिए गुफाओं के रास्ते से हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इस जल प्रवाह को भी आप देखिए कि जिस गति से ये पानी यहाँ निकल रहा है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पानी का जो वेग है, जो रफ्तार है वो कितनी है। और ये गुफाओं से ही, जो गुफा है, गुफा के अंदर पत्थरों से ही रिसने वाला पानी है। मान्यता है कि गुप्त गोदावरी की इस गुफा में भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण स्नान करने आते थे। और यहाँ आज भी राम कुंड और लक्ष्मण कुंड नाम से 2 छोटे जलाशय मौजूद हैं। और इन्हीं जलाशयों के करीब मौजूद है वो स्थान जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। माँ गुप्त गोदावरी के उद्भव स्थल तक हम पहुँच चुके हैं और आपको जल प्रवाह की जो आवाज़ें हैं वो भी हम सुनाना चाहेंगे। देखिए किस तरह से जल है वो बहुत तेज़ गति से जो जल प्रवाह है वो यहाँ हो रहा है। और आगे चलते हैं, जिस जगह पे रामकुंड है, यहाँ रामकुंड में हम आपको दिखाएंगे कि जो उद्भव स्थल है वो इसी रामकुंड को माना जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों यहाँ स्नान करते थे। और ये वो रामकुंड है। रामकुंड को आप देखिए, ये रामकुंड बगल में, लक्ष्मण कुंड ये है और रामकुंड बगल में है। वो लक्ष्मण कुंड। तो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि ये वो मुख्य जगह है जिस जगह से माँ गोदावरी जो है उनका उद्भव हुआ है। और इन्हीं जो ये पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच से ही इस पानी का जो जल है उसका रिसाव होता है। और गुप्त गोदावरी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उद्भव का और इनके विलुप्त होने का आज तक किसी को पता नहीं चला है। इन पत्थरों के बीच से जिस तरह से, जिस वेग से ये पानी निकल रहा है वो अकल्पनीय है, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और ख़ास बात ये है कि आप सोचिए कि पहाड़ों से रिसने वाला जो पानी है, उस पानी में आपको मछलियाँ भी मिलेंगी यहाँ पर। कहा जाता है कि वनवास काल में जब भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर पहुंचे तो श्री राम से मिलने और उनके चरण पखारने खुद माता गोदावरी यहाँ चली आईं। हालांकि ये आज भी रहस्य है कि इस गुफा में पत्थरों के बीच से प्राकृतिक रूप में पानी आया कहां से। सर ये नासिक पंचवटी से आए हैं भगवान श्री राम से मिलने के लिए यहाँ पर। और ये प्रथम गुफा में जो धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है वहाँ पर प्रकट हुई हैं। और इस सेकंड गुफा से बाहर निकलने के बाद ये वापस 100 कदम जाने के बाद ये यहीं पर गुप्त हो जाती है। इसलिए इस धाम का नाम तो गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ये नदी मनोहर पाप नाशनी
माता गुप्त गोदावरी कहलाती हैं और नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए यहाँ प्रभु श्री राम से मिलने आती हैं। यही इसका बताया जाता है लेखक से। न्यूज 24 की टीम उस गुफा के भीतर भी पहुंची जो अपने भीतर त्रेता युग के कई रहस्यों को समेटे हुए है। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच सकरे रास्ते से हम जैसे ही गुफा में पहुंचे तो हमारे सामने था वो राम दरबार जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। कहा जाता है कि राक्षसों के आतंक से दुखी और भयभीत जंगलों में रहने वाले तपस्वी इसी जगह पर श्री राम से मिलते थे और गुफा के बीच में लगता था भगवान राम का दरबार। मान्यता है कि जब पंचवटी से माता सीता का रावण ने हरण किया था तो उसके बाद लंका पर विजय की पूरी रणनीति राम दरबार में ही बनाई गई थी। राम दरबार के बाद गुफा में आगे बढ़ने पर एक कुंड दिखाई पड़ता है जिसमें लगातार पानी पहाड़ों से निकल कर आता है और इस कुंड के पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद कुंड कभी ओवरफ्लो नहीं होता। यहाँ मौजूद पुजारी ने बताया कि ये वही कुंड है जिसमें वनवास के दौरान माता सीता स्नान करती थी, इसलिए इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ा। यहाँ भगवान राम के जब वनवास में आए थे तो यहाँ एक ऋतुकेतु नाम के ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो उन्होंने भगवान राम से बताया कि प्रभु यहाँ एक राक्षस रहता है मयंक नाम का, जो हम लोगों को अत्यंत प्रताड़ित करता है। जो राम नाम की पूजा करता है राक्षस उसको मार के खा जाता है। निश्चर निचल सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। जब प्रभु श्री राम ने ऐसा सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्रोध में प्रण किया कि निश्चर हीन में भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। कि जब तक मैं ऋषि मुनियों के यहाँ से राक्षसों का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक बार सीता जी कुंड में स्नान कर रही थी, तब ये राक्षस आया और सीता जी के दिव्य आभूषण चोरी करके भागने लगा। तब लक्ष्मण जी ने देखा और इसको सप्तवेदी बाण मारा और श्राप दिया कि जा दुष्ट तू पाषाण का हो जा। जब ये पत्थर का होने लगा तो भगवान राम से विनय किया कि हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं पत्थर का तो हो जाऊंगा लेकिन जो कलयुग आएगा उस कलयुग में मेरा भोजन क्या होगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा भंग करना उनका काम नहीं था। तभी उन्होंने वरदान दिया कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पत्थर की शिला तो रहोगे लेकिन जो तुम्हारा कलयुग में दर्शन करने लोग आएंगे तुम उनके मानसिक पापों को खाओगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। और इस शिला को सीता जी के एक बाल से लटका दिया। आज से 40 साल पहले इस शिला को बांस द्वारा हिलाया जाता था तो एक खटखट की आवाज़ करती थी, इसीलिए इसको क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर कहते हैं। इसका वास्तविक नाम है पाप मोचन शिला। सीता कुंड से निकलने के बाद नजर आता है गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल से पहले का एक और कुंड जिसे धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम जब रात्रि विश्राम करते थे उस समय वो अपना धनुष यहीं पर रखते थे, इसीलिए इस कुंड का आकार धनुष के आकार का हो गया और बाद में इस कुंड का नाम धनुष कुंड पड़ा। गोदावरी तक पहुंचने के लिए उसके पहले धनुष कुंड पड़ता है। ये उद्गम स्थल माना जाता है गुप्त गोदावरी का। देखने में पानी भले ही थमा हुआ लग रहा है लेकिन पानी ये बहता हुआ है। इससे आज भी जल प्रवाह जो है वो निरंतर जारी है। और यहाँ जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो ये धनुष कुंड कहा जाता है, धनुष कुंड किस वजह से कहा जाता है इसको? ये गंगा गोदावरी, ये नासिक पंचवटी, ये महेश गौतम ऋषि की पुत्री गोदावरी थी। जब भगवान राम चित्रकूट आए तो दुनिया भर के देवी देवता भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट आए। तो ये गोदावरी सीता जी की नारियल पचमायकी की सहेली थी। तो जब इनको गोदावरी को मालूम चला कि भगवान राम चित्रकूट में है, अपने पिता से बोली, हे पिता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान राम से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ चित्रकूट। उनके पिता मना किए, बेटी मैं भगवान राम को ही नासिक बुलाऊँगा, तुम यहीं मिल लेना। वो नहीं मानी, अपने पिता से बिना बताए चोरी करके यहाँ आई और प्रकट हुई। भगवान के कुंड का जो आकार है वो धनुषाकार। जब वनवास काल में भगवान राम आए तो एक बार अपना यहाँ धनुष रखे तो ये धनुष कुंड बन गया। जब रात्रि के समय विश्राम करते थे तो इसी जगह में अपना धनुष रखते थे। जब धनुष रखे तो पत्थर पूरा धीरे धीरे करके मोम की तरह पिघलता गया और धनुष का आकार बनता गया, ताकि हम लोग कल युग में देख सके कि भगवान आए और यहाँ अपना धनुष रखे, कुछ निशानियाँ छोड़ के गए। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये जो इलाका है जो आप नीचे देखेंगे ये धनुषाकार है। और जो पौराणिक मान्यता है उसके मुताबिक यहाँ भगवान राम ने जब वनवास के समय में थे उस जगह धनुष रखा था, इसलिए ये जो है इलाका जो है ये पूरा ये धनुषाकार हो गया। उसके ठीक ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे, ऊपर भी धनुषाकार है।
मान्यता के मुताबिक ये है कि जब भगवान श्री राम यहाँ रात में सोते थे तो उस वक्त जो धनुष था उसको ऊपर रख देते थे, जिसकी वजह से जो पत्थर है वो आज भी जो है वो धनुषाकार बना हुआ है। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से जो सीता कुंड है वो, उसके बाद धनुष कुंड, चूँकि जो उद्गम स्थल है माँ गोदावरी का वो यहीं से होता है।